हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? बोलते द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड इट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड सेकंड में हमसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है? वेल की बात की जा रही है, यानी कि कुएं की बात की जा रही है। ठीक है, अब मैंने आपको एक फिगर बना दिया, इस तरीके से बना दिया गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या फर्स्ट पार्ट में कि आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब माइंड में आ रहा है कि मैम आपने कर्व्ड सरफेस एरिया बोला था, अब ये इनर क्या? तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया तो वही रहेगा, बस इनर इस बार अंदर का बता रहा है, ये अंदर का एरिया निकालने को बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, बिल्कुल वन बाय वन करके मैं आपको बताती जाती हूँ। पर सबसे पहले हमारा एक काम होता है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, कि हमसे कुछ छूट ना जाए कि ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है। आगे बोलते थे इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, और जो ये डायामीटर दिया गया है वो भी इनर डायामीटर दिया गया है। ठीक है, बोलते इट इज 10 मीटर डीप। अब अंदर की बात हो रही है तो कुआं गहराई में होगा, तो डीप डीप की बात होगी। तो ये कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। और फर्स्ट में आपसे पूछे कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, और सेकंड में पूछे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। बोलते जब आप कुएं के अंदर वाले कर्व्ड सरफेस एरिया में जब उस पे प्लास्टर करोगे, यानी कि प्लस्तर बोलते हैं जिसको, वो करेंगे तो कितनी कॉस्ट निकल के आएगी। और आपको बताया क्या गया है? 40 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का ₹40 है। तो आपको पूरे का निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कॉस्ट निकालेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। ये आप इसको कुआं समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो ये एक क्या है? वेल है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूं, इस तरीके से शायद आपको समझ आ जाए अच्छे से। अब देखो इनर डायमीटर मतलब अंदर का डायमीटर बोल रही है, अंदर की बात होगी, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैंने आपको क्या बोला था? कर्व्ड सरफेस एरिया वहां पे यूज होता है जहां पे सिलिंड्रिकल की बात होती है। ठीक है, तो ये सिलिंड्रिकल की शेप में ही है जो आपका वेल है। ठीक है, ये सिलिंड्रिकली शेप में ही है, तो ये देखिए यहाँ पे कर्व्ड की बात होगी। अब इनर क्या? तो जब आप नॉर्मल ऐसे हम बोलते कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल, तो आप क्या करते थे? बाहर बाहर का निकालते थे। ठीक है, लेकिन इनर में क्या? आप ये वाला एरिया निकालोगे। समझ आ रहा है? आप ये वाला एरिया निकालोगे जो अंदर का है, ये। ठीक है, तो पहले तो आपको ये अंदर का इनर कर्व्ड, जब आप इनर कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर का निकालोगे तो अंदर का डायमीटर भी तो कुछ होगा, अंदर का डायमीटर भी तो कुछ होगा, तो वो डायमीटर भी दिया इन्होंने। और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि अंदर का कर्व्ड सरफेस निकालना, लेकिन साइड साइड का, नॉट अ सर्कुलर पार्ट, नॉट अ सर्कुलर पार्ट, ओनली साइड साइड्स का, क्योंकि कर्व्ड का मतलब तो यही होता है, गोलाई। अब देखो, अब यहां पे पेंट भी किया होता है, जब आपने देखा है यहां पे पेंट नहीं, सॉरी प्लास्टर भी किया है, होता ही है। ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी का होगा, है ना? तो इन्होंने प्लास्टर का भी कॉस्ट, यानी कि अंदर अंदर प्लास्टर करने का, अंदर अंदर प्लास्टर करने का कितना कॉस्ट है। तो मान लो कि ये अंदर का एक हिस्सा मीटर स्क्वायर के ₹40 लग रहे हैं प्लस्तर करने के, तो अंदर पूरे अंदर में प्लस्तर करने के कितने पैसे लगेंगे? समझ आया क्वेश्चन? आई रिपीट अगेन, क्या बोल रही है कि अंदर प्लस्तर करने के कितने पैसे लगेंगे। और कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ गोलाई की बात होती है, नॉट अ सर्कुलर पार्ट, नॉट अ सर्कुलर पार्ट। इनकी बातें टोटल सरफेस एरिया में होती है। समझ आ गया? अब यहाँ पे इनर की बात की गई थी, तो इसलिए हम इस वेल का, क्योंकि उन्होंने अंदर का पोर्शन निकालने को बोला हुआ है ना, इसीलिए हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस इनर लगा दिया गया है ताकि आपको कंफ्यूज कर सकें। आप में कितनी ज्यादा मेंटल एबिलिटी है इस क्वेश्चन को समझने की। अब जिसने नहीं पता, जिसको क्वेश्चन ही नहीं समझ आया कि वो हमें क्या पूछ रहा है, तो वो क्या क्वेश्चन करेगा? ठीक है, तो इसीलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन पढ़ने में लगाती हूँ। सोल्यूशन तो फिर ऐसे ही हो जाता है। समझ आ गया? तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन समझ आया कि इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो करते हैं
स्टार्ट। अब देखिए डायमीटर, डायमीटर कितना दिया गया है 3.5 मीटर, ठीक है जी। अब रेडियस क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 3.5 अपॉन 2। अब देखो यहां पे देखिए ये पॉइंट का लगा 1 आगे एक 0 इंटू 2, 5 7 35, 5 2 10 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। तो जो आपकी रेडियस है वो कितनी आ गई 7 अपॉन 4। समझ आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने को बोल रहा है, किसका वेल का। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल इज इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बोल सकते हैं हम कैसे, क्योंकि इनर कर्व्ड सरफेस सिलेंडर की शेप में तो है। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी लेने को बोला इन्होंने, नहीं बोला हुआ तो आप 22/7 ले सकते हो। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 7/4 और हाइट। अब देखो हाइट क्या मतलब, अब मैं एक चीज और बता देती हूँ। जैसे इन्होंने बोला ये डीप है, तो कुआं के अंदर गहराई होती है, गहराई होती है ना, तो वो गहराई क्या हुई हाइट तो हुई। अब देखो ये मतलब ये आपकी क्या है गहराई है, तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक लाइन मारूं तो ये हाइट ही तो हुई। समझ आया ना। तो डीप क्या मतलब हाइट ही तो है, कि अंदर से कितनी हाइट क्या है वो, कितनी गहराई क्या है वो। इज इट क्लियर। तो जो इन्होंने डीप बोला, देखो कैसे क्वेश्चंस को घुमाया हुआ है, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई बेटा 10 मीटर आ गई, और यहां पे हाइट की जगह यहां पे लिख लीजिए 10, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 11 22 और 11 इंटू 10। अब देखिए 11 को 10 के साथ किया 0 0 1 1 0 1 1, यानी कि 110 मीटर में है सारी यूनिट्स, तो मीटर का स्क्वायर। लगा पता, यस जानो लगा। आप मेरे साथ कनेक्ट करना शुरू कर दो ताकि मुझे पता तो चले कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। आगे देखो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पूछी हुई है, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। जब आपको कॉस्ट निकालनी होती है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पूछी हुई है ना आपसे, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट, यही फॉर्मूला होता है, एरिया मल्टीप्लाई रेट ही होता है। अब देखो एरिया कितना आया 110 मीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई रेट कितना है ₹40, ऐसे लिख दो। पर का मतलब अपॉन मीटर का स्क्वायर, तो इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसल आउट, तो बचा क्या 110 इंटू 40 कीजिए मल्टीप्लाई, 110 इंटू 40 0 0 0 0 4 1 4 4 1 4 0 0 4 4, कितना आ गया रुपीज में आया, क्योंकि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 4400 रुपीज। समझ आ गया, लगा पता। तो देखो आपकी कॉस्ट भी आ चुकी है, आपका एरिया भी आ चुका है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन को समझना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। देखा जाए तो कितना इजी था ये, ठीक है। अब इनर कवर्ड सरफेस पूछा चाहे आउटर कवर्ड सरफेस एरिया पूछा है, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। ये तो आपका दिमाग है ना कि आप उस दिमाग को किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरी वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।